प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जब बात होती है पाकिस्तान में तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि जी पिछले 20 साल से बातें हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन कोई रियल सेंस में इतनी ख़ास नहीं हुई है, बहुत ही इक्का दुक्का प्राइवेटाइजेशन, जो कि बड़ा एक वैलिड क्रिटिसिज्म है। आज हमारा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, पर्पस ये है कि आपको ये बात बताना और कन्विंस करना कि अब आने वाले वक्तों में प्राइवेटाइजेशन क्यों होगी, और ये सिर्फ हमारे अमल से मालूम चलेगा, सिर्फ बातों से मालूम नहीं चलेगा। तो पिछले 20 सालों में जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन दो जो बड़ी वजूहत रही हैं जिनके बगैर प्राइवेटाइजेशन दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो सकती, वो एक है कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप और दूसरी है कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट। इन दो चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो दुनिया में कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती है। आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, यूके ने किया, सोवियत यूनियन में हुई, बाकी जगहों पर हुई, तो देयर वाज कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप। आज की तारीख में माशाल्लाह फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हाईएस्ट लेवल का कमिटमेंट है, फॉलो अप है और फुल सपोर्ट है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये पिछले माह जो हमने पहली ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत छोटी ट्रांजैक्शन थी, फर्स्ट वुमेन बैंक, उसको आपने देखा, लेकिन ट्रांजैक्शन छोटी हो या बड़ी हो उसमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हाँ, बड़ी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रोसेस, अप्रूवल, सारे कुछ हर ट्रांजैक्शन में फॉलो होता है। तो कमिटमेंट आज की तारीख में फ्रॉम द टॉप इज़ देयर ऑफ द हाईएस्ट लेवल, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर जब तक कैपेसिटी नहीं होगी टू सेल दीज एसेट्स, अगर हमारे पास 3 या 4 कंसल्टेंट्स होंगे और हमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 अरब के एसेट्स बेचने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम बेच सकें। तो हमने इसके ऊपर पिछले 4 माह में बहुत काम किया। हमने प्राइवेटाइजेशन डिवीजन का पूरा जो कमीशन का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको चेंज कर दिया है, एंड वी कैन शेयर इट विथ यू इफ़ यू वांट। हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, आज ही बल्कि अखबार में ऐड आया हमारा पहला। हम उसमें सेक्टर स्पेशलिस्ट, लॉयर्स, M&A स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सारे हायर कर रहे हैं। उस प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, इट हैज़ टू बी अ मर्जर एंड एक्विजिशन हाउस, उसके बगैर ये एसेट्स बिक नहीं सकते हैं। तो आई वांट टू हाईलाइट कि कमिटमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस। So this is the foundation to implement a successful privatization program, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 में जो बना था, 2024 से 29, उसमें 24 एंटिटीज़ हमें दी गई। ऑल्दो मुल्क में और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, मैं उन पर आता हूँ, लेकिन इन 24 एंटिटीज़ पे जो काम शुरू हुआ, तो पहले हमने इसके ऊपर 3 फेजेस बनाए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आज की तारीख में हमने सारे फेजेस ख़त्म कर दिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन एज मेनी ट्रांजैक्शंस एज वी कैन पॉसिबली। हमें मार्केट को भी देखना है, इन्वेस्टर एपिटाइट देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, कंपनीज की हेल्थ देखनी है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम फुल स्पीड पे जितनी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये 3 फेजेस ख़त्म कर दिए, पहली बात। अच्छा, अब अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखें तो फर्स्ट वुमेन बैंक जो कि हमने 5 अरब की वैल्यूएशन पे बेची, उस पर क्रिटिसिज्म आया जी कि 5 अरब में एक बैंक बेच दी। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे मुल्क में एक बैंक होता था, छोटा SME बैंक, जो कि नहीं बिका था, वो नहीं बिका और वो बंद करना पड़ा बैंक, क्योंकि जब बहुत ही छोटा बैंक होता है वो कंपेटिटिव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट वुमेन बैंक हमने बेचा तो उसकी जो टोटल इक्विटी थी वो 3 अरब की थी। उसकी इक्विटी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक का, जो कि 10 अरब का है, उसने कभी मीट ही नहीं की थी। तो उसका कैपिटल 3 अरब, उसकी इक्विटी 3 अरब की थी टोटल, और वैल्यूएशन हमने 5 अरब पे बेची। तो हमने तकरीबन 60% प्रीमियम टू द इक्विटी बेची है, पहली बात, ये बात जहन में रखनी है। सेकेंडली, ये बैंक पिछले 31 साल से ऑन एंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे आती थी, हटती थी और प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी। ये 1994 में पहली बार प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पर आई थी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2025 में माशाल्लाह ये बैंक फाइनली प्राइवेटाइज हो गई। तीसरी बात, हमने ये प्राइवेटाइज जो की है, ये UAE के एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट ग्रुप को दी है। वो ग्रुप है जो कि UAE के स्टॉक चेन में जिनकी जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है वो ओन करता है। उनके जो फंड्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो तकरीबन 200 अरब डॉलर के हैं। तो एक बहुत ही बड़ा और सीरियस ग्रुप पाकिस्तान में इस बैंक के थ्रू एंट्री करेगा। उस ग्रुप का ऑलरेडी UAE में एक डिजिटल बैंक है और फर्स्ट अबू धाबी बैंक में उनका 30% स्टेक है। तो प्राइवेटाइजेशन में खाली एसेट बेच देना और पैसे ले लेना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू सेल इट टू द राइट बायर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि माशाल्लाह हमने फर्स्ट वुमेन बैंक में अचीव किया। तो दूसरी ट्रांजैक्शन PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है।
بہت ہی امپورٹنٹ ٹرانزیکشن ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بار اس میں اٹیمپٹ ہوا تھا, وہ انفارچونیٹلی انسکسیسفل ہوا. لیکن فرینکلی اس ٹائپ کی کمپلیکس ٹرانزیکشنز میں دنیا میں اور ملکوں میں بھی ہسٹری رہی ہے کہ پہلے اٹیمپٹ میں سکسیس کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے, بیکاز انویسٹر ایپیٹائٹ نہیں ہوتی ہے, ٹرانزیکشن کی اسٹرکچرنگ کے اندر ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پہلے فیز میں ضروری نہیں ہے کہ اچیو ہو جائیں. پاکستان کے جو ٹاپ گروپس ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. 4 کنسورٹیمز ہیں, ایک ایئر بلو ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ 2 کنسورٹیم بزنس گروپس کے ہیں. ایک لکی سیمنٹ لیڈ کر رہا ہے طبا صاحب, ان کے ساتھ ہپکو والے ہیں, کوہاٹ سیمنٹ ہیں, اور گل احمد انرجی ہے. اس گروپ میں اگر آپ دیکھیں, دوسرے گروپ میں عارف حبیب صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لیک ویو سٹی والے ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر والے ہیں, اور سٹی اسکول والے ہیں. اچھا, اب میں نے اخباروں میں کچھ پڑھا اوور دا ویکینڈ کہ جی یہ سیمنٹ مینوفیکچرر کو, فرٹیلائزر مینوفیکچرر کو یہ بیچی جا رہی ہے ایئر لائن. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ فرٹیلائزر جو پرائیویٹائزیشن میں لی تھی اور اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا, اور آج اس ملک میں یوریا کی سپلائی میں بہت اہم کردار یہ اینٹیٹی ادا کر رہی ہے. یہی گروپ ہے جو پاکستان کا بہت بڑا فائنینشیل گروپ ہے, جو کہ عارف حبیب صاحب ہیں. یہی گروپ ہے کہ جو کہ بہت ہی سکسیسفل اسٹیل مل چلا رہا ہے. یہی ملک ہے اس نے ریئل اسٹیٹ میں کام کیا ہے. یہ ایک کنسورٹیم کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا کنسورٹیم جو طبا صاحب کا ہے, ان کا سیمنٹ کے علاوہ ٹیکسٹائل بزنس ہے, کار مینوفیکچرنگ وچ از اے ہائیلی کمپلیکس بزنس, وہ بزنس ہے. ہپکو آلریڈی چائنا کے بہت بڑے پلیئر بی وائی ڈی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے. دے آر انٹو پیٹرولیم سیکٹر, دے آر انٹو مائننگ. تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے پاس آپریشنل ایکسپیرینس اور ٹرن اراؤنڈ ایکسپیرینس بہت ہی ڈیپ لیول کا ہے, اینڈ یو نیڈ پیپل لائک دس. فوجی فرٹیلائزر کا آپ سب کو پتا ہے بہت ہی واسٹ ان کا فٹ پرنٹ ہے بزنسز میں. تو یہ بڑے تجربے کار بزنس گروپس ہیں, اور ان میں سے انشاءاللہ جو بھی لے گا, ہمارا خیال ہے کہ پی آئی کو ٹرن اراؤنڈ وہ کرے.